बच्चों आज पिछले क्लास में हमने बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंधों को देखा था और हमने एक उदाहरण भी उसका हल किया था। कुछ उदाहरण हम आपको और हल करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x² + bx + c है। अब जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 4x² - 3x - 1। इसमें हमने बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना है। संबंधों को सत्यापित करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें इसके दी हुई समीकरण को x² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पे आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे स्पष्टतया। a बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक 4 है, x² का गुणांक a है और यहाँ पर x² का गुणांक 4 है, यानी ये x² a जो है 4 के बराबर हुआ। इसी तरह से हम तुलना करेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, -3। देखिए, और यहाँ देखिए चिन्ह का ध्यान रखेंगे। इसके बाद c बराबर -1, ठीक है। अब हमने जो पिछली क्लास में अध्ययन किया था उसमें ये था द्विघात समीकरण है तो इसके मूल 2 होंगे, अल्फा बीटा। मूलों का योग हमने प्रदर्शित किया था, तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a, और मूलों का गुणनफल जो है होता है c/a। अब हमें जो इसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्य की इससे जो है जांच करनी है संबंध की, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, 4x² - 3x - 1, इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना हमने पिछली क्लास में सीखा है। किस तरह से करेंगे, मध्य पद के गुणनखंड करेंगे। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर 3 आ जाए तो 4 एकम हो जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो 4x² हमें इसके लिए करना कुछ नहीं, माइनस ये जहां 3 लिखा है उसकी जगह हमें केवल 4 - 1 करना है। x हमारा एज इट इज आ जाएगा -1। इसको हम हल कर लेंगे। 4x² माइनस साइन से ये ब्रैकेट खुलेगा, -4 माइनस और माइनस चिन्हों का ध्यान रखेंगे तो आपका सम बिल्कुल सही होगा। बस चिन्ह की बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं। 4x हमने इसमें 2 के फिर हमें जोड़े बनाने होते हैं। 4x कॉमन, x - 1 प्लस यहां से जिसमें से कुछ नहीं होता उसका हम क्या लेते हैं, 1 तो हर एक में कॉमन होता है ना, क्योंकि हर एक का क्या होता है 1, तो x - 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये 2, इन दोनों में से x - 1 कॉमन आ गया, यहां से आपका 4x बचा और यहां से +1। फिर अगर ये इसके शून्यक है तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि बहुपद के हम शून्यक निकाल रहे हैं ना, तो बहुपद 4x² - 3x - 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो x - 1 0 या 4x + 1 = 0। तो यहां से x = क्या हो जाएगा, 0 + 1 यानी कि 1, और यहां से ये सब हमने 9th क्लास में किया है, ये उधर जाएगा तो -1, x = -1/4। ये इसके साथ गुणा में, इसलिए इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से इसके हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए, x = 1 और x = -1/4, ठीक है। अब हमें इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो जो हम मूलों का योग करें, तो मूलों का योग फल जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हम जो हमारे अल्फा और बीटा निकल आए हैं, ये अल्फा ये बीटा,
इसी का हम जोड़ करें तो 1 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1/4। कैसे हल होगा? 4 एलसीएम 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। ठीक है, जब हम देखेंगे ये 3/4 यहां पर हमारा आया है, ये 3/4 को हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे? इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस b/a। ये b हो गया, b का मान हमारा थी -3। ठीक है, तो मैंने यहाँ माइनस इस तरह से लिख दिया, माइनस माइनस प्लस शो कर सकते हैं अपॉन a। ठीक है, a का मान कितना है? 4, तो इसकी जगह हमने a लिख दिया, 3 को हमने माइनस b लिखा है। तो ये माइनस b को किस तरह से, ये माइनस, और अगर b का मान हम रखते तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो ये +3/4 हो जाएगा। तो ये -b/a जो है शो कर रहा है, यहाँ पर ये माइनस करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं आएगा, -b/a हो जाएगा। इसी तरह से जब हम अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल करेंगे तो मूलों का गुणनफल क्या आना चाहिए? 1 और -1/4 का मल्टीप्लिकेशन गुणा, तो -1/4। तो आपके पास -1 क्या है? c का मान है, और 1 का मान है 4। तो ये हमने पहले इसके गुणांक निकाले हैं, शून्यक निकाले हैं। शून्यक निकालने के बाद हमने जो सूत्र निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, अल्फा बीटा c/a, उससे हमने इसको दोनों के बीच में जो संबंध था उसको सत्यापित कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन आता है और बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप पहले शून्यक निकालें, शून्यक निकालने के बाद आप इसको इसकी के द्वारा सत्यापित कर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फा बीटा इक्वल टू 4, तो बहुपद लिखिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे? तो आपको पता है कि हमने द्विघात बहुपद का किस तरह से लिखा था रूप, ये हमने सूत्र निकाल के आपको बताया था, प्लस अल्फा बीटा। तो बस बहुत सिंपल है, द्विघात बहुपद हमें लिखना है। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ था? अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6 और अल्फा बीटा दिया है 4। तो इस मान को आप बस इसमें रख दीजिए 6 और 4, और आपका द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा 6x + 4। तो द्विघात बहुपद हो गया x² - 6x + 4। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ तो हमें योग और गुणनफल दे दिया है, तो सीधे हमने इसमें मान इसको रख लिया है। लेकिन जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको अलग से शून्यक दे दिए, हमें शून्यक दे दिए, शून्यक मतलब जैसे शून्यक दे दिए -8/3 एंड 4/3। ठीक है, ये दो शून्यक है, तो ये शून्यक होने से हमारा क्या हो जाएगा? ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, अब ये भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ था, तो हमने द्विघात बहुपद निकाला था। इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें क्या दिया है? अल्फा और बीटा अलग अलग दिया है, फिर द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, हम पहले योग निकाल दें, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -8/3 + 4/3। आप इसका लसागु ले लें 3 -8 + 4 बराबर -4/3। फिर गुणनफल नहीं दिया तो हम गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8/3 इंटू 4/3 -32/9। ठीक है, जो मान ऊपर हमें पहले से दिए हुए थे अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा बीटा 4, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्फा अलग दे दिया, बीटा अलग से दे दिया, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम अल्फा प्लस बीटा निकालना जानते हैं, हमने निकाल लिया। हम अल्फा बीटा जानते हैं, हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। फिर हमारा द्विघात बहुपद हमें उसी तरह से प्राप्त होना है, वही फॉर्मूला हम फिर से लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसमें हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। ठीक है, इसके मान हो जाएंगे आपके x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4/3x
फिर प्लस आप चाहें तो लगा दें या सीधे माइनस लगा दें। प्लस लगाते हैं तो फिर आपको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका मान माइनस है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3x प्लस माइनस माइनस 32/9। ठीक है, इतना हो गया हमारा। आप चाहें तो इसमें अब फिर से हम 1 लगा के आप 3 एलसीएम ले लीजिए। 9 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 3 3 जा 9 होते हैं तो 4 3 जा 12x माइनस 32। तो 1/9 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32, ये आपका द्विघात बहुपद होगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें वही दे रखा है। सेकंड के पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें वही सम यानी कि योग दे रखा है, यानी कि जो पहला वाला मान है वो मूलों का योगफल दिखा रहा है 1/4, और जो सेकंड वाला मान है वो मूलों का गुणनफल दिखा रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है, आपकी बुक में हिंदी में लिखा होगा एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0। 0 मतलब शून्य, शून्यकों का योग, तो पहला वाला शून्यकों का योग है प्रोडक्ट, तो दूसरा वाला क्या है, गुणनफल है। मैंने ये मान यहां पर लिख दी है। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें हम मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब जब हम इसको लिखते हैं तो एक के रूप में कांस्टेंट आगे लिख देते हैं, वो जो कि क्या होता है, हमारा अचर होता है। तो जैसे इसको हम के बना दें, चलो यहाँ सही कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जहां पर के हमारा क्या है, कोई अचर है, अचर मतलब 1/4 है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद हो गया, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको रूट का बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 1/3, यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/3। मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ तो खैर हमें जोड़ और वो नहीं करना है, नहीं तो रूट बिल्कुल एक्स की तरह काम करता है ना। तो यहाँ तो हमें मान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस 1/3। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस। एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। 3 हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, तो 3x स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपका 3x स्क्वायर के रूप में आंसर पीछे दे रखा होगा, क्योंकि वो अचर होता है, उसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें इन्हें हल करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारा जो बहुपद है वो 3 घात का त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आपने देखा है, व्यापक रूप आपको पता है, मैंने आपको पहले लिखवाया है पिछले नोट्स में। अगर आप देखेंगे तो आपको त्रिघात बहुपद मिलेगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसके कितने शून्यक होंगे, ये हमने आपको बताया है, जितने घात का बहुपद होगा शून्यक क्या होंगे, उतने ही होंगे। तो इसमें आपके 3 शून्यक होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो शून्यक हैं वो कौन कौन हो गए, अल्फा बीटा और गामा। ये 3 शून्यक हम इसके मान लेते हैं। तो जिस तरह से हमने द्विघात बहुपद का निकाला था, ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का योग। दी गई समीकरण को इससे तुलना करेंगे तो हमारा शून्यकों का जो योग है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा, -b/a। आप इसको उसी तरह से याद रख सकते हैं, जैसे द्विघात बहुपद में हमने याद रखा था -b/a होता है, इसको भी हम उसी तरीके से याद रखेंगे। इसी तरह से जब 2 शून्यकों का गुणा लेकर उसी हम जोड़ देंगे
तो उसका बिल्कुल जैसे अल्फा बीटा होता है ना, इससे आप याद रखिए कि अल्फा बीटा का क्या होता है, C/A। इसी तरह से यहाँ भी C/A हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस अंतर क्या है, यहाँ पर 2 का हमने गुणा करके शून्यकों का फिर उन्हें जोड़ा है। ठीक है, फिर इसके पश्चात हम क्या करेंगे, C/A आ गया। फिर इसके बाद हमारा बचा तीनों शून्यकों का गुणनफल, वो होगा हमारा अल्फा बीटा गामा। ये आपके लिए थोड़ा नया हो जाएगा, इसे आप याद करेंगे -D/A। डी मतलब अचर पर, अपॉन ए ये। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद में ये मान अलग है, ठीक है, और त्रिघात बहुपद के लिए मान अलग है। आपको इसी से कंपेयर करना है। हम एक उदाहरण लेकर इसको हल कर लेते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं त्रिघात बहुपद का, 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है, 3 घात है, इसके 3 शून्य होंगे। शून्य हमें दिए हुए हैं -3 -1 -1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। अब हम जांच के लिए सबसे पहले तो हमें ये जांचना है कि ये तीनों इसके शून्य के, तो जो पिछली क्लास में हमने आपसे करवाया था वो आपको पता होगा। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, शून्यक है या नहीं इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह इसका मान इसमें रखते हैं। जैसे आप पहले x = -3 रखने पर रखेंगे, अगर ये रखने पर इसका मान शून्य आता है तो x = -3 इसका शून्य हो जाएगा, -3 इसका शून्य होगा। तो एक हम रख के आपको चेक कर देते हैं, बाकी के आप स्वयं करेंगे। 3 -3 का क्यूब -5 -3 का स्क्वायर -11, जहां जहां x आ रहा है -3 -3। बहुत सिंपल वे में आपको हल करना है, पैनिक नहीं होना है। 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9 नहीं कर देना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 3 का क्यूब से मतलब है, देखिए तो शून्य क्या थे हमारे, x = -3, इसे हम रखते हैं तो 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 3 -3। 3 के क्यूब से मतलब ये नहीं कि आप 3 3 से 9 करेंगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आएगा। -5 × 9 -33 -3, 27 को 27 को 3 से गुणा कर देंगे, 81 आएगा। 45 -33 -3। हमें पता है कि जो सभी ऋणात्मक संख्याएं एक साथ ऐड हो जाएंगी, उसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 5 और 3 8 9 10 11 7 1 8, ये भी तो ये इससे शून्य आया, यानी कि 3 इसका क्या मतलब, दिए हुए त्रिघात बहुपद का, या दिए हुए बहुपद भी लिख सकते हैं हम, का एक शून्य के। इसी तरह से हम बाकी के 2 शून्यकों को भी चेक कर लेंगे। इसके पश्चात हमें क्या करना है, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो हम मूलों का योग अपना निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वो कितना आएगा, पहला मूल 3 था, दूसरा -1, तीसरा -1/3। कैसे हल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसको कई तरह से हल कर सकते हो आप, 3 - 1 2 भी कर सकते हो, सीधे आप एलसीएम भी ले सकते हो। 3 तो 9। देखो एलसीएम भी बहुत से बच्चों को जैसे दिक्कत है, तो सबसे आसान तरीका होता है, ये 3 है, हर एक के हर को आप 3 बना लीजिए। और उसको 3 बनाने में कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि केवल नीचे 3 से ही गुणा कर दिया, आपको ऊपर भी, हम क्योंकि एक ही तरफ नहीं करते हैं, तो × 3 × 3 × 3 × 3। अब तीनों पे 3 3 3 आ गए ना, अब हमने इनका 3 जो है ले लिया है एलसीएम। अब ऊपर जो आ रहा है वो आप लिखते जाइए, 3 3 जा 9 -3 1 जा 3 -1। ठीक है, अब 9 - 4 क्या हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -5/3, यानी कि माइनस। अब ये -5 क्या है मेरा,
अगर मैं इसको ये दी हुई इक्वेशन को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करूंगी तो a का मान मेरे पास आएगा 3, b का मान मेरे पास आएगा -5, c का मान मेरे पास आएगा -11 और d का मान आएगा -3। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप -5 क्या है b और ये क्या है a। तो ये हमारी सत्यता की जांच हुई। इसके बाद आते हैं हम अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बस मान रखने हैं आपको, अल्फा का मान रख दीजिए, बीटा का मान रख दीजिए, सॉरी -1 है, फिर उसके बाद माइनस प्लस, फिर से बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, फिर प्लस गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान 3। ठीक है, इसको हम हल करते हैं तो -3 प्लस 1/3 और -1 आता है। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, वही 3 यहाँ 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, जो आपको तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं। इंटू 3 -9 प्लस 1 -3। ठीक है, कितना आया -11/3। अब इसको हल करिए, -11 आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर देखिए किसका मान दिखाई दे रहा है, c का, और ये a का, तो ये आपका हो गया c/a। यही सूत्र हमने लिखवाया था। फिर इसके बाद आता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान 3, बीटा का -1, गामा का -1/3। जब हम गुणा करते हैं तो ये कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप कहेंगे 1 तो ऊपर किसी का है नहीं, तो आप काटिए मत इसको। ठीक है, हम इसको काटेंगे नहीं, कई बार जैसे काट दिया, मैंने भी काट दिया, इसी तरीके से आप काटो नहीं। क्या लिख दो, ऊपर आ रहा है 3/3, जैसे ऊपर हमने किया था माइनस लगा के, तो ऐसे लिख दो -3/3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, और -3 आप देखिए किसका मान है, d का मान दिखाई दे रहा है अब आपको, तो ये हो गया d/a। ठीक है, अगर आपको यहाँ लगता है कि आपने जैसे 1 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 आया और हम यहाँ पर चेक कर देंगे कि c/a भी क्या आता है, -3/3 c। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र था वो क्या था, -d, तो माइनस, और d का मान क्या था -3 और अपॉन a, तो ये हो गया 3/3 यानी कि 1। आप इसको ऐसे भी हल करके बता सकते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी हल करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आप 10 और 11 करेंगे। 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं 1/4 -1, सेकंड में √2 1/3 0 और √5। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये करा दिया है, आप ये वाला क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी। वही आपको शून्यकों का योग दे रखा है, यानी पहला वाला जो मान है वो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा वाला मान जो है गुणनफल के रूप को बताता है। थैंक यू बच्चों।